पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन। अध्याय 7 उपसंहार। जहाँ तक मेरा अनुभव अथवा प्रकृति का अध्ययन मुझको बता सका, मैंने पर्याप्त विवेचना कर दी है। जिज्ञासुओं को सफलता का भेद प्रकट करने के निमित्त अब मैं कुछ पंक्तियाँ और जोड़ दूँ। ध्यान आध्यात्मिकता की आधारशिला है। अपना वास्तविक ध्येय अपने समकक्ष रखते हुए यदि तुम ध्यान करते हो तो तुम निश्चय ही अपने इष्ट स्थान तक पहुंच जाओगे। वास्तविक ध्येय की ओर ले जाने वाले मार्ग ही मार्ग हैं और उनकी विवेचना पर्याप्त रूप से विविध धर्म ग्रंथों में की गई है। इष्ट स्थान तक पहुँचने में सहायक बाह्य शक्तियाँ भी हैं, यदि उनका समुचित रूप से मार्गदर्शन किया जाए। प्राय विचारकों ने भोजन के प्रश्न पर विशेष बल दिया है। इसे पवित्रता स्वच्छता से भली विधि से पकाया जाए। वह तो हुई स्वास्थ्य संबंधी बात, किंतु यदि यह सात्विक है और ईश्वर की निरंतर याद में रहकर पकाया गया है तो इसका आश्चर्यजनक प्रभाव होगा, और यदि इसे पूरे समय ईश्वर के ध्यान में रहकर खाया जाए तो यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक रोगों का उपचार कर देगा और उन बातों को हटा देगा जो हमारी प्रगति में बाधा डालती हैं। मुझे इस विषय पर और अधिक नहीं कहना, क्योंकि इसकी विवेचना हमारी पुस्तकों में पर्याप्त रूप से पहले ही हो चुकी है। किंतु भोजन के वस्तुतः आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी और आध्यात्मिक आधार की सर्वथा उपेक्षा करते हुए हमें यह सोचकर सनकी नहीं बनना चाहिए कि यह अपवित्र हो जाता है यदि एक विशेष जाति को छोड़कर अन्य कोई उसे छू भर ले, चाहे वह अधिक निष्कपट, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। हिंदुओं ने प्रायः रूप से अनुभव कर लिया है और उन्हें समझ लेना चाहिए कि भोजन की यह वर्तमान नीति न तो सामाजिक है और न आध्यात्मिक। अपने विचारों के समर्थन में मैं स्वामी विवेकानंद जी के जो आध्यात्म विषयों पर प्रमाण पुरुष हैं शब्दों का उद्धृत करूँगा। अत्यधिक निरर्थक धर्मांधता, जिसने धर्म को पूर्णतः रसोई घरों में ढकेल दिया है, जैसा कि हमारी बहुत सी जातियों में देखा जा सकता है। उस धर्म का श्रेष्ठ सत्य कभी आध्यात्मिकता के सूर्य प्रकाश में आने की आशा से रहित एक विचित्र प्रकार का कोरा और निरा भौतिकवाद है। न तो यह ज्ञान है, न कर्म, न भक्ति। यह एक विशेष प्रकार का पागलपन है, और जो अपनी आत्माओं को इससे जोड़े रहता है उनके ब्रह्मलोक जाने की अपेक्षा पागल खाने जाने की संभावना अधिक है। नए अभ्यासी के लिए एक और आवश्यक बाह्य वस्तु है कि वह विचार, वाणी और कर्म में
संयम बरते, ताकि दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे और उनके हृदय में चुभन न हो। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने ही हृदय को बिगाड़ लेगा। यह प्रतिक्रिया उस पर अनजाने प्रभाव डालती है। दूसरी चीज उसे अपना स्वभाव ऐसा बनाने की है कि वह सदैव बात के उज्जवल पक्ष को ही देखे और किसी भी दशा में अपनी मन में यह हीन भावना न उत्पन्न होने दे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक निमित्त दृढ़ संकल्प आवश्यक है। उसे अपने को निराशा की भावना में न जाने देना चाहिए, जो कि इस मार्ग की महाबाधा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में निराशा का कारण यह प्रतीत होता है कि लोग साधारणतः इसे सर्वाधिक कठिन और जटिल वस्तु समझते हैं। जो हमें उपलब्ध करना है वह वस्तुतः अत्यंत सरल वस्तु है, जो आसानी से हमारी पहुंच के भीतर है। कठिन उपायों ने ही जो इसे सरल वस्तु की प्राप्ति हेतु अब तक अपनाए गए हैं, इसको वस्तुतः गूढ़ और जटिल बना दिया है। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। मान लो एक सुई धरती पर गिर पड़ती है और तुम उसे उठाना चाहते हो। अपनी उंगलियों की सहायता से ऐसा करना बहुत सीधा होगा। यदि फिर भी क्रेन, भारी बोझों को उठाने वाला यंत्र अथवा कोई जटिल यंत्र सुई उठाने में उपयोग लाया जाता है तो ऐसा कर पाना कठिन होगा और यह बिल्कुल संभव है कि तुम अपने प्रयास में असफल रह जाओगे। ठीक यही बात होती है जब तुम कठिन और पेचीदा उपायों की बात सत्य की प्राप्ति के लिए सोचते हो, जो अत्यंत सरल है। लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में वस्तुतः क्रेन की मदद से सुई उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक गलत धारणा मात्र है, जिसे यदि मिटा दिया जाए तो निराशा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यह वह विधि जिससे हम प्रारंभ करते हैं और जिस पर हम बल देते हैं, हृदय पर ध्यान करना है। ऐसे सद्गुरु की शक्ति के मार्गदर्शन के अंतर्गत, जो पूर्णतः को प्राप्त कर चुका है और जिसके भीतर प्राणाहुति की क्षमता हो, ऐसा सद्गुरु हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक वस्तुओं को दूर रखता है। आध्यात्म की तरंग सद्गुरु से हमारे हृदय में प्रवाहित होती रहती है और हमें उत्तरोत्तर शांत बनाती है। यदि हम ध्यान की गहराई में पहुंच जाते हैं तो हम अपने को अंतरतम की वांछित वस्तु से युक्त कर देते हैं। भक्ति भाव निसंदेह क्षमता बढ़ाता है और रास्ता आसान बना देता है। यदि हम अपने हृदय को ईश्वरीय शक्ति का निशाना बना लेते हैं तो हमारा भीतर से विस्तार होने लगता है, जिसके फलस्वरूप कालांतर में हम अपने को समूचे ईश्वरीय साम्राज्य में फैला हुआ पाते हैं। यह मैं उनके संबंध में कह रहा हूँ जिन्होंने स्वयं को केंद्रीय क्षेत्र के हृदय में इस प्रकार स्थित कर लिया है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ संकल्प शक्ति से कर लेता है, वह दूसरे शस्त्र बल से भी नहीं कर सकते। भौतिकतावादी दृष्टिकोण संभवतः इसे स्वीकार न करें, क्योंकि उनके समर्थकों के समकक्ष
संसार छोटा ही है। लोग इसे व्यर्थ की बकवास कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अंतःदर्शन का विकास उन्होंने नहीं किया। ऐसी विभूति जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, न तो किसी का मित्र है और न शत्रु। वह अपने ढंग में सदैव संतुलित बना रहता है और अपने साम्य को कभी नहीं खोता। कभी यदि कदाचित एक पल को भी ऐसा करता है तो वायुमंडलीय अव्यवस्था और मलिनता इसका परिणाम होगा। यदि यह कुछ समय तक बना रहता है तो लोगों के हृदय बैठ जाएंगे। क्रियाएं इस स्थिति में समाप्त हो जाती हैं और कर्म स्वयमेव होने लगता है। किंतु यदि क्रियाएं उसी भांति बनी रहती हैं तो जीवन का हल अभी नहीं मिला है। मोक्ष की ओर अपनी यात्रा में विभिन्न रूपों और रंगों के नाना चक्र हमें मिलते हैं। वे सभी हृदय क्षेत्र में हैं। उनके ऊपर की दशा उससे भिन्न है जो तुम पहले अनुभव कर चुके हो। वहाँ सभी चक्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही तुम आगे बढ़ने की ओर बढ़ते हो, यह संरचना नष्ट हो जाती है। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान के द्वारा यह बात सरलता से प्राप्त हो जाती है। दृढ़ संकल्प और लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त निरंतर अधीरता और व्याकुलता आसानी से सफलता ला देती है। भगवान कृष्ण ने राजयोग में भक्ति का समावेश उस ढंग से कर दिया था जो योगी जानते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वह समय अत्यंत निकट है जब जीवन अनिश्चित बन जाएगा। सिद्धांत और अभ्यास में महान अंतर है। यदि मैं तुम्हें दिन रात एक ही बात बताता रहूं, तो वह तुम्हारे लिए कदापि लाभप्रद न होगा। अतिरिक्त इसके कि वह तुम्हारी मानसिक रुचि को संभवतः विकसित कर दे, और वह भी क्षणिक काल के लिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा और विश्वास लेकर जाओ और अंधकार युक्त विचारों को त्यागते हुए अभ्यास हेतु तत्पर हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस ख्याल में रहो कि यदि तुम बारंबार धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहोगे तो तुम आध्यात्मिकता में पारंगत बन जाओगे। ऐसा करने से तुम एक दार्शनिक अथवा विद्वान व्यक्ति बन सकते हो, पर बिना प्रेम और भक्ति से युक्त वास्तविक अभ्यास के तुम योगी नहीं हो सकते। एक व्यवहारिक बात को शब्दों में रख पाना महाकठिन है। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम गेहूं के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते, यद्यपि तुम इसे अनेकों बार खा चुके हो। भगवान करे वह दिन शीघ्र आ जावे जब लोग जो कुछ ऊपर कहा है उसकी अनुभूति करने के निमित्त उन्मुख हो जाएं।